स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे शीत युद्ध के पहले चरण में जो कोरिया युद्ध का जो घटना है। अब तक हमने बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए फर्स्ट फेज ऑलमोस्ट खत्म करवा दिया। आपका पहला चरण जो है शीत युद्ध का वो खत्म करवा दिया। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे कोरिया युद्ध की, कोरिया वॉर की, जो कि प्रथम चरण की शीत युद्ध की एक घटना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अब तक प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें डिटेल वाइज हर एक घटनाओं को, हर एक पॉइंट को समझाया गया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा आज की इस नई वीडियो में मैं आपको बता दूं, वे सभी स्टूडेंट जो सोल के या फिर वो NC-वैप के रेगुलर कॉलेज के 6th सेमेस्टर के हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई आप सभी को पता है 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कोरिया में 38 पैरेलल अक्षांशीय रेखा खींची गई। और इस अक्षांशीय रेखा खींचने के बाद में हम देखते हैं कि जो कोरिया है वो दो वर्गों में विभाजित देश हमें दिखता है। पहला उत्तर कोरिया, जो कि सोवियत संघ के साथ जिसके संबंध बहुत अच्छे थे। दूसरा दक्षिण कोरिया, जिसके संबंध अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अब इसका विभाजन कर दिया गया और यहाँ पर उत्तरी कोरिया में सोवियत संघ का नियंत्रण स्थापित हो गया, जैसे कि मैंने बताया। और साथ साथ दक्षिण कोरिया की बात करें तो वो उसको संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में रखा गया। वहाँ चुनाव किए गए, चुनाव करवाए गए, और चुनाव करवाने के बाद में वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार की गठन हुई। 1950 के दशक में क्या हुआ कि भैया रशिया को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने एक युक्ति अपनाई कि भैया हम जापान से संधि कर लेते हैं, और अमेरिका क्या करेगा, जापान के थ्रू वो सोवियत संघ के बहुत नज़दीक आ जाएगा, और उसका जब भी मन करेगा वो सोवियत संघ पर हमला उधर से इजीली कर पाएगा, उसको मॉनिटरिंग कर पाएगा। ये सारे पॉइंट आप लोगों को इसमें ध्यान रखने। परंतु कुछ ही समय बाद पर्यवेक्षक जो देश थे उन सबका कहना था कि भैया ये अमेरिका इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सोवियत संघ के जो सैनिक अड्डे हैं उसकी जासूसी करना चाहता है कि सोवियत संघ क्या कर रहा है। ऐसी ऐसी बातें इसमें कही गई। इस समझौते ने स्टालिन को अमेरिका द्वारा समर्थित दक्षिण कोरिया पर 20 जून 1950 को आक्रमण करने की योजना को स्वीकृति देने पर मजबूर कर दिया। यानी स्टालिन की ओर से ये मजबूर कर दिया गया कि भैया अब तो कोरिया पे जो है वो अमेरिका को हमला करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसी समय क्या होता है कि भैया उस समय जो ट्रूमैन थे वो थे अमेरिका के राष्ट्रपति। तो भाई अमेरिका ने क्या किया, यह निर्णय लिया कि भैया हम दक्षिण कोरिया को जो भी इकोनॉमी या फिर जो भी हमारा सैन्य है वो हम उनकी हेल्प करेंगे, और इसके जवाब में जो भी उत्तर कोरिया है वो अगर पीछे नहीं हटता तो हम लगातार अपनी इस मदद को जारी रखेंगे। इसके बाद में इस संदर्भ में सोवियत संघ ने एक ऐतिहासिक कूटनीतिक गलती की, जो कि उसे सुरक्षा परिषद में, देखो ध्यान रखना यहाँ पर। अब ये जो मुद्दा था, आप लोग जो कोरिया का मुद्दा पढ़ रहे हो, कोरिया का जो मुद्दा पढ़ रहे हो, इस कोरिया के पूरे मुद्दे में कोरिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। एक नॉर्थ कोरिया जो कि ऊपर का है, और एक साउथ कोरिया है जो कि दक्षिण का है। अब नॉर्थ कोरिया के अंदर आप लोगों को ये देखेंगे कि साम्यवाद पूरा स्थापित हो गया, और नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे आक्रमण करके उसे कब्जा भी लिया है। तो ऐसी स्थिति में दक्षिण कोरिया जो है वो अपनी इस मुद्दे को लेकर यूएनओ में गया। यूएनओ के अंदर बहुत विचार विमर्श हुआ, और विचार विमर्श होने के बाद में सोवियत संघ की बहुत आलोचना हुई। इस आलोचना से बचने के लिए सोवियत संघ ने क्या किया, उस सभा का बहिष्कार कर दिया, और उसी समय UNSC की बैठक हुई, और उस बैठक के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये निर्णय लिया गया कि भैया दक्षिण कोरिया को मुक्त कराया जाएगा उत्तर कोरिया से। इसके लिए सैन्य कार्रवाई में अमेरिका और उसके जो भी यूएनओ की जो शांति सेना है वो हेल्प करेगी। इसके साथ साथ ये स्वीकृति मिल गई 1950 में। अमेरिका और उसकी सेना है वो कोरिया पे हमला करने निकल जाती है, परंतु वो जाती है चाइना के बॉर्डर से। चाइना से रास्ता मांगा जाता है, परंतु चाइना जो है उसे रास्ता देने से इनकार कर देता है, और इस वजह से हम ये भी देखते हैं कि अमेरिका और जो साउथ कोरिया है वो दोनों एक साथ थे, तो अमेरिका और चाइना का युद्ध हो जाता है। इस युद्ध के अंदर अगर हम देखें लगभग ये युद्ध भी काफ़ी लंबा चला था, और इस युद्ध के अंदर जो है अमेरिका के लगभग अगर आप देखेंगे 2700 सैनिक की मृत्यु हुई, और चाइना की बात करें तो लाखों जो नागरिक थे, सिविलियंस थे, आम 90 लाख लगभग सैनिक चाइना के मारे गए। लाखों ऐसे थे जो चाइना के आम नागरिक मारे गए, और इसकी वजह से अमेरिका और जो चाइना है उनके बीच में खटास उत्पन्न हो गई। दोनों के बीच में संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो गए।
सो गाइज ये था आप सभी के लिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, जो कि किसका था, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए कोरिया वॉर का। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। ये आप सभी के लिए हमारा नंबर है, अगर आप लोगों को कोई भी अपनी क्वेरी भेजनी है तो आप इस तरीके से हमें नंबर पे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अगर आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और साथ साथ अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगली वीडियो कैसे मिलेगी, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।